Hey everyone, welcome back to my channel. This is Aarti, a JRF qualified PhD scholar. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर क्या क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से एक क्वेश्चन से मेरा नेट रह गया और मैंने अपने फेलियर से कुछ कुछ एनालाइज किया एंड रियलाइज़ किया कि मेरी कुछ लूप होल्स रह गई थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर। और जनरली जो ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं उनसे ये गलतियां होती हैं। तो आई होप कि आप ये मेरी मिस्टेक से आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। तो सबसे पहली गलती जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे की थी वो थी कि मैंने पेपर वन को बहुत इग्नोर किया था। लाइक व्हाट हैपेंड कि जो पेपर टू होता है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि वो उनका अपना सब्जेक्ट है। बट पेपर वन विच इज़ वेरी स्कोरिंग और पेपर वन ही मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, उसको ही मैंने इग्नोर किया। और मैं ये भूल गई थी कि जो कट ऑफ आता है ना वो दोनों पेपर के मार्क्स को एक्यूमुलेट करके आता है। तो पेपर वन को इग्नोर करने का चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी वो थी कि मैंने बिल्कुल भी सिलेबस को बाय हार्ट फॉलो नहीं किया था। मैंने देखा कि ओके देयर आर 10 यूनिट्स एंड पेपर वन, बट हर यूनिट में जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे अगर रिसर्च एप्टीट्यूड है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में माइक्रो टीचिंग पढ़नी है। ऐसे करके हर यूनिट्स के जो सब टॉपिक्स है उनको बाय हार्ट फॉलो करना और सिलेबस को बाय हार्ट फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने नहीं किया था। द थर्ड मिस्टेक वॉज कि मैंने अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था। वट वॉज हैपेंड कि मैं परफेक्शन की ओर ज़्यादा भागती थी कि इफ़ आई एम स्टडिंग एनी टॉपिक तो मैं उसे एकदम 360 डिग्री पढ़ लूँगी, मैं मुझे उसका सारा नॉलेज चाहिए। बट टेक्निकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप सिलेबस में सब कुछ पढ़ रहे हो तो उसको 360 डिग्री कवर नहीं किया जा सकता। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो इट्स वेरी फाइन। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो उसके साथ वो क्लैरिटी आ जाती है बाय द टाइम। और अगर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर वो एरिया वो टॉपिक सचमुच इंपॉर्टेंट है तो वो मल्टीपल टाइम्स आएंगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के टाइम पर, तो वो इन्हांस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो फोर्थ गलती थी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने बहुत मुश्किल से एक या दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया था, वो भी बस एक बार किया एंड देन आई लेफ्ट। वो भी सही तरीके से नहीं किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का कुछ सही तरीका होता है, मैंने वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। मैंने बस देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, दिस इज द आंसर, और वो भी सिर्फ 1-2 साल का। तो उससे मुझे ये नहीं पता चल पाया कि मुझे जो मैं जो मॉड्यूल पढ़ रही हूँ या फिर मैं जो पेपर वन का तैयारी कर रही हूँ तो उसमें कुछ एरिया जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं मैं उसे डिस्कवर ही नहीं कर पाई, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। एंड माई लास्ट मिस्टेक वॉज कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। आई रिमेंबर कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने बस एक मॉक टेस्ट दिया था, वो भी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिपरेशन के पहले। और उससे मुझे पता चला अच्छा मैं यहाँ पे लाइक कर रही हूँ, अब मुझे इतना प्रिपरेशन करना है। बट आफ्टर प्रिपरेशन और बिटवीन माई प्रिपरेशन मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया और मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरा प्रिपरेशन कितना हो चुका है और मुझे और कितना करना है, कौन सा एरिया मेरा वीक है और मुझे किन चीज़ों पे काम करना है। ऑल्सो मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी रह गई थी क्योंकि मैंने मॉक नहीं दिया था। मॉक देने से टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होता है और अपना एक स्ट्रैटेजी बन जाता है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में मैं गई हूँ मैं गई हूँ तो मुझे कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा पेपर बाद में अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को स्विच करना है, सारी आइडिया लग जाती है व्हेन यू गिव अ मॉक। सो ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे की। आई होप कि आप ये मिस्टेक को ना करो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन and do not forget to subscribe this channel for all the further tips and information. Thank you.